अगर एक भारतीय फैमिली साल के 5 लाख से लेकर 30 लाख तक कमाती है तो वह फैमिली एक मिडिल क्लास की लिस्ट में आएगी। और जो फैमिली साल का 1,25,000 यानी 1.25 लाख से भी कम कमा पाती है वो फैमिली पुअर क्लास में आएगी। यानी कि अगर आपको एक मिडिल क्लास फैमिली के लिस्ट में आना है तो आपकी फैमिली की महीने की इनकम मिनिमम 40,000 तो होनी ही चाहिए। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। अगर एक भारतीय महीने का 25,000 रुपए कमाता है जो साल का 3 लाख रुपए होते हैं तो वह भारत के टॉप 10% लोगों की लिस्ट में आ जाएगा। यानी कि महीने का 25,000 रुपए कमाने वाला इंसान भी भारत के 90% लोगों को पीछे छोड़ देगा। अब इससे साफ दिखाई देता है कि भारत में कितने कम लोग हैं जो महीने का 25,000 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। और मान लो अगर आपने महीने का 25,000 रुपए कमा भी लिया और अपने पूरे पैसे को सेव भी कर लिया तो भी आपको 1 करोड़ रुपए बचाने में लगभग 33 साल लग जाएंगे। और यह तो तब है जब आप एक भी रुपए खर्च नहीं करोगे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोग मिडिल क्लास तो छोड़ो ढंग से लोअर क्लास की लिस्ट में भी नहीं आते क्योंकि उनकी सालाना इनकम ही बहुत कम है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की यह बुक हमें असली फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिखाती है जिसे हमें बचपन में ही सीखना चाहिए था। बट ना तो हमारे स्कूल और ना ही हमारे टीचर ने यह सब हमको सिखाया। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के सीक्रेट्स बताते हैं और जिन्हें इन पैसों के सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता है उनके लिए यह बुक एक वरदान के बराबर है। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो चीज आपने इतने सालों में नहीं सीखा होगा वह आज आप सीखने वाले हो। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया के केवल उन गिने चुने लोगों के लिस्ट में आ जाओगे जो इस रेट रेस के जंजीर को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं और लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत कम लोग इसे करने की सोच पाते हैं। और सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा के लिए काम करते हैं जबकि रिच लोग पैसा के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तभी बड़े होकर हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी और हम जी जान लगाकर हार्डवर्क करेंगे और पैसा कमाएंगे। यह रास्ता काफी लोगों के लिए सही भी है बट इसमें एक प्रॉब्लम है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब किसी भी इंसान को अपनी पहली सैलरी मिलती है जिसका उसे जीवन भर इंतजार था तो सैलरी मिलते ही वो चीजों को खरीदने की सोचने लगता है और जैसे जैसे जॉब से वह ज्यादा पैसा कमाने लग जाता है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती है। शुरुआत तो एक स्मार्टफोन से होती है जो धीरे धीरे करके एक बड़े घर तक चली जाती है। महीना खत्म होते होते वह अपने सारा पैसा खर्च कर देता है और बस अगले महीने की 1 तारीख का वेट करता है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, ए सैलरी इज लाइक ए ड्रग योर एम्प्लॉयर गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। यानी कि यह सैलरी एक ड्रग की तरह काम करती है जो आपको अपने ड्रीम्स को भुलाने में मदद करती है। क्योंकि जैसे एक इंसान इस सैलरी के माया जाल में फंसता चला जाता है वह धीरे धीरे करके अपने सारे ड्रीम्स को भूलता चला जाता है क्योंकि उसे इसकी लत इस कदर पड़ जाती है कि नौकरी छोड़ने के नाम से ही उसे डर लगने लगता है और वह इस रेट रेस में फंसता ही चला जाता है। वह सुबह 7 बजे उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, बस या ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाता है और दिन भर न चाहते हुए भी अपने बॉस की डांट सुनते हुए बस वेट करता है कि जैसे तैसे शाम के 6 बज जाए और उसे इस जेल से छुटकारा मिल जाए। और यही स्टाइल वह जिंदगी भर फॉलो करता है क्योंकि उसको पता है कि यह सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा। क्योंकि बचपन से यही तो हमें कमाने के सपने दिखाए गए थे, इसलिए वह हमेशा एक पुअर और मिडिल क्लास के रेस में फंसा रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक रिच इंसान कभी भी इस सैलरी के जंजाल में नहीं फंसता है। वो चाहे अपने शुरुआती दिनों में स्ट्रगल कर लेगा, कम पैसों में गुजारा कर लेगा, लेकिन जब एक बार वह अच्छे से पैसा कमाने लग गया तो वह अपने टाइम का खुद मालिक होता है। वह दूसरों के बताए हुए अनुसार टाइम पर काम नहीं करता बल्कि वह एक ऐसा एसेट बिल्ड करता है जो उसके लिए काम करते हैं और जब वह सो भी रहा होता है तो भी उसके एसेट उसके लिए पैसा कमा कर देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाना सीखना ही होगा, ना कि उनका गुलाम बनकर काम करना है। नहीं तो आप भी कभी भी इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि स्कूल हमें अमीर बनाना सिखाता है तो आप गलत हैं। स्कूल में हमें दुनिया भर के सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं बट वो हमें एक एम्प्लॉयर बनाना सिखाते हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन बनाना। और यही कारण है कि दुनिया के मोस्टली लोग इस रेट रेस में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें कोई ढंग से बताता ही नहीं कि आखिर अमीर बनना कैसे है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। इवन अगर आप आज भी लोगों से पूछोगे कि क्या उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पता है तो बहुत से लोगों ने तो यह फाइनेंशियल लिटरेसी का नाम पहली बार ही सुना होगा। और यही कारण है कि हम पैसों को कभी भी सही ढंग से मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता है
कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि ये फर्क पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो और उन्हें इन्वेस्ट करते हो। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि दुनिया में पैसों को लेकर 3 तरह के लोग होते हैं। पहले पुअर पीपल, दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे रिच पीपल। अब इन तीनों तरह के लोग अपने कैश फ्लो के कारण ही इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुअर पीपल। इस कैटेगरी के लोग काफी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम इनके रेंट और खाने पीने में ही निकल जाती है। तो इनके पास कोई भी पैसा ही नहीं बचता और ऐसे लोग ना तो कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथ एंड तक इनके घर के खर्चे मैनेज हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। इनकी इनकम इतनी कम होती है कि ये बहुत मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के लोग हमेशा अपने कैश फ्लो के कारण गरीब रहते हैं। दूसरे मिडिल क्लास। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आएंगे जहाँ पर हम इनके कैश फ्लो को समझते हैं। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी के लोगों से तो थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो सबसे पहले इनकी जो भी इनकम होती है उसे ये अपने खर्चे चला लेते हैं और फिर उसके बाद ये अपने बाकी के खर्चे करते हैं, जैसे लोन पर ली हुई कार की EMI देना, अगर होम लोन ले रखा है तो होम लोन की EMI पे करना। और जब इनके पास कुछ पैसा बचता है तो ये लोग FD में अपना पैसा सेव करके रख देते हैं। ये लोग पुअर कैटेगरी से तो ठीक है, बट ये लाइफ टाइम मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लाइबिलिटीज ही इतनी ले ली होती है, जैसे दुनिया भर के लोन ले लेना, जिससे इनकी मेजर इनकम इनके EMI में ही चली जाती है और ये लाइफ टाइम पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह के लोग, यानी रिच पीपुल। ये लोग जो भी पैसा कमाते हैं उन पैसों को काम पर लगाते हैं और उससे मिलने वाले रिटर्न पर ये लोग अपने खर्चे चलाते हैं। इनकी मेजर इनकम स्टॉक्स और बिजनेस से होती है और इनका जो भी एक्सपेंसेस होता है वो वेकेशन और एम्प्लॉय की सैलरी में जाती है। ये सबसे स्मार्ट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती है और लाइबिलिटीज ना होने के कारण यह अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है और इन्हें रोज सुबह उठकर यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आज पैसे कैसे कमाएंगे। इसलिए यह बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। अब आता है लेसन नंबर 3, दे नो हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, वन रीजन व्हाई रिच एंटरप्रेन्योर आर गेटिंग रिचर इज बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल IQs। यानी आपकी पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप अपने पैसों को कैसे खर्च करते हो, कैसे सेव करते हो और कहां कहां पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो। और हाई फाइनेंशियल IQs ओवर द टाइम सीख कर डेवलप करी जाती है। बट वहीं एवरेज और गरीब लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब लो, पैसे कमाओ और एक बजट के हिसाब से अपने पैसों को खर्च करो और अपनी इनकम का थोड़ा सा पैसा सेव करो, ताकि 60 की एज में आप अपने हॉस्पिटल के बिल्स पे कर सको। इसी फार्मूला से गरीब लोग अपनी लाइफ जीते हैं और यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। अब अगर आप किसी भी गरीब बच्चों से पूछो कि वह गरीब क्यों है, तो उसके पास पैसा ना होने के कई सारे रीजन होंगे, कि उसके फादर इतना पैसा अर्न नहीं करते और उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है और वह ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। और अगर आप सेम सवाल किसी अमीर बच्चे से पूछो कि वह अमीर क्यों है, तो वह खुद बता देगा कि उसके फादर क्या क्या काम करते हैं, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कहां से पैसे आते हैं। अब क्योंकि वह खुद एक अमीर घर से है, तो उसे अपनी फैमिली से ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है। वह सीख जाता है कि पैसा कैसे कमाते हैं, उन्हें कैसे सेव करते हैं और कहां पर इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में ये सब होते हुए देखा है। यही रीजन है कि हर जनरेशन के साथ उसका पैसा और ग्रो होता चला जाता है। यानी ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वह सिंगल सबसे मेन रीजन है जिसके कारण और अमीर होता चला जाता है और लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से गरीब और गरीब होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोग इस गरीबी को दूर करके अमीर नहीं बन सकते। जिन्हें अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती है वह खुद से ही पैसे के बारे में सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और फाइनेंस की वीडियो देखते हैं और मिस्टेक्स करके वह खुद ही सीखते हैं और अपने आप को खुद फाइनेंशियल स्मार्ट बना लेते हैं और इस पुअर क्लास से रिच क्लास में जंप कर लेते हैं। और वह जो कुछ भी सीखते हैं वह अपने बच्चों को भी यही एजुकेशन पास ऑन करते हैं। इस तरह से हर जनरेशन के साथ वह अमीर से और अमीर होते चले जाते हैं। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं, अक्सर लोग जो चाहते हैं वो हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक जॉब करनी है जिससे हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ अपना लुटा ना बैठे। पर इसी जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में वो कभी कोई एक्शन ही नहीं लेते। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम अभी जो सोचते हो, तुम्हारी जो अभी थिंकिंग है, तुम्हें उसका एग्जैक्ट अपोजिट सोचना होगा, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लाइफ टाइम हार्डवर्क ही करते रहोगे और इससे
जिससे तुम नहीं तुम्हारा बॉस अमीर होता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में हो सकता है तुमको परेशानियां का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। और जब बचपन में रिच डैड ने यह लेसन रोबोट को बताया था तो रोबोट का सवाल था कि ऐसा करना रिस्की नहीं होगा क्या। इस पर रिच डैड बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं। इस पर रोबोट बोले कि वो सेल का वेट करते हैं और जब सेल होती है तो नए कपड़े, जूते, ये सारी चीजें सस्ते में ले लेते हैं, जिससे वो काफी पैसा भी बचा लेते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले यानी तुम्हारे पेरेंट्स पैसा बचाने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो इस पर रोबोट बोले कि हाँ, क्या आप ऐसा नहीं करते हैं क्या। इस पर रिच डैड बोले कि हाँ एग्जैक्टली मैं ऐसा ही करता हूँ, पर तुम्हारे पेरेंट्स अपना फ्रिज भरने के लिए सेल में चीजें लेते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं और उससे मैं अपना पोर्टफोलियो भरता चला जाता हूँ। और यही डिफरेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी होने से परेशान रहते हैं और हार्ड वर्क करते रहते हैं, जबकि मैं बिना काम किए भी अमीर होता जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी इन्वेस्टिंग को रिस्की ना समझे तो वो भी मेरी तरह सेम चीज करके अमीर बन सकते हैं। उन्हें बस अपनी सोच बदलना होगा। तो एट द एंड यह बुक हमें यही सिखाती है कि चाहे अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, आपके पास डिग्री है या नहीं है, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो बस इन कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना है और अपने डर को खत्म करके रेट रेस से बाहर निकलकर वो करके दिखाना है जो मोस्टली लोग सोचने से भी डरते हैं। फिर उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। सो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।